हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में। तो अभी आप लोगों के लिए पटना हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में फिर से यहाँ पे नियोजित शिक्षकों ने परचम लहराया और नियोजित शिक्षक फिर से जीत गए हैं। और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो पाँचवीं बार एक महीना के भीतर ही एसीएस सिद्धार्थ पटना हाई कोर्ट में हार चुके हैं, जो कि शिक्षा विभाग की नाकामी को बताता है कि किस तरह से शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जो है पीछे करने का काम किया है। तो यहाँ पे आप लोग का ये जो यहाँ पे खबर निकल करके आ रहा है वो वैसे शिक्षक साथी का है जो कि रेगुलर मोड में यहाँ पे उनका जो है प्रशिक्षण हुआ। और जैसे 2014 से लेकर के 16 सेशन, उसके बाद 15 से 17 सेशन, उसके बाद 16 से 18 सेशन, इन सभी में जो रेगुलर डीएलएड किए हैं उन सभी को पासिंग तिथि से ही प्रशिक्षण वेतनमान देने का यहाँ पे आदेश किया जा चुका है। और इससे अगर बात करिएगा तो उनका जो है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे एरियर बनेगा। तो सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में पत्र को दिखाते हैं जिसमें शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी की बात हो रही है और उनके जो है प्रशिक्षण तिथि से ही लाभ मिलने की पूरी यहाँ पे इसमें डिटेल्स दी गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं वो शिक्षा विभाग बिहार सरकार का आदेश है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 1864/2021 मितेंदु एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के दिनांक 28/2/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है। उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत है। चौथा यहाँ पे इसका पॉइंट दिया गया है कि कंसिडरिंग द फैक्ट द पेटिशनर्स केस इज स्क्वायरली कवर्ड बाय द ऑर्डर पास्ड इन CWJC नंबर 7938 of 2020, the petitioner is directed to file a detailed representation along with a copy of the order passed in CWJC number 7938 of 2020 before the respondent number 3, the director primary education Bihar Patna, and the respondent number 3 would pass a rescind the speaking order in accordance with the law within 4 weeks after personally hearing the learned counsel for the petitioner। आइए इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। तो उक्त वाद में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा सुनवाई करते हुए श्री मितेंदु एवं अन्य के रिप्रेजेंटेशन का विचार किया गया एवं नियमानुकूल आदेश पारित किया जा रहा। वादीगण का कथन है कि सरकार के आदेश के विभिन्न नियोजन इकाइयों में इसका नियोजन नगर निकाय पंचायत प्रखंड शिक्षक के पद पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुआ था। वादीगण का कथन है कि उनका प्रशिक्षण विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड का प्रशिक्षण नियमित माध्यम से सत्र 2014, 16, 15, 17, 16, 18 का है, जो क्रमशः 16, 17, 18 में संपन्न हो गया था। तीनों सत्र की परीक्षा एक साथ आयोजित करते हुए परीक्षाफल जनवरी 2019 में प्रकाशित की गई। अतः उन्हें CWJC नंबर 16,169/2019 किशोर कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 9/8/2019 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 547 दिनांक 22/6/2020 के द्वारा प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक यानी कि नेशनली रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से दे दिए जाने का निर्णय अनुसार दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 विभागीय संकल्प 11 V1/8/2013 15:30 दिनांक 11/8/2015 विभागीय आदेश 11/1/8/2013 18/11 दिनांक 22/9/2015 के अनुसार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों का अलग अलग वेतनमान निर्धारित है। नियमावली के अनुसार निर्धारित प्रशिक्षण की अर्हता प्राप्त शिक्षकों को ही प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन देय है। अंकनीय है कि CWJC नंबर 79/2020 मनोज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय पत्रांक 07/46/2020 45 दिनांक 22/6/2020 को निरस्त करते हुए वादी को प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान एवं वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध विभागीय द्वारा LPA नंबर 456/2021 बिहार सरकार बनाम मनोज कुमार एवं अन्य दायर किया गया है, जो कि संप्रति लंबित है, जिसमें किशोर कुमार द्वारा इंटरवेंटर पेटिशन दाखिल किया गया है
अतः वादी के दावा को CWJC नंबर 16,165/2019 किशोर कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के समरूप मानते हुए वादी के प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से दिए जाने का निर्णय के अनुसार दी जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अतः यह आदेश विभाग द्वारा दायर किए गए अपीलीय वाद के पारित आदेश के फलाफल को प्रभावित होगा, तदनुसार मामले को निस्तारित किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग के लिए ऑर्डर पास हो चुका है। जो भी शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण 2014, 16, 15, 17, 16, 18 मोड में किया है और उनका जो है परीक्षा फल जनवरी में आया है, तो उन सभी को प्रशिक्षण समाप्ति की तिथि से ही यहाँ पे प्रशिक्षित वेतनमान यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा 2/12/2024 2132 पत्रांक के साथ यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं वो शिक्षा विभाग बिहार सरकार का आदेश है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 1864/2021 मितेंदु एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के दिनांक 28/2/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है। उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत है। चौथा यहाँ पे इसका पॉइंट दिया गया है कि कंसिडरिंग द फैक्ट द पेटिशनर्स केस इज स्क्वायरली कवर्ड बाय द ऑर्डर पास्ड इन CWJC नंबर 7938 of 2020, the petitioner is directed to file a detailed representation along with a copy of the order passed in CWJC number 7938 of 2020 before the respondent number 3, the Director Primary Education Bihar Patna, and the respondent number 3 would pass a reasoned the speaking order in accordance with the law within 4 weeks after personally hearing the learned counsel for the petitioner। आइए इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। तो उक्त वाद में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा सुनवाई करते हुए श्री मितेंदु एवं अन्य के रिप्रेजेंटेशन का विचार किया गया एवं नियमानुकूल आदेश पारित किया जा रहा। वादीगण का कथन है कि सरकार के आदेश के विभिन्न नियोजन इकाइयों में इसका नियोजन नगर निकाय पंचायत प्रखंड शिक्षक के पद पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुआ था। वादीगण का कथन है कि उनका प्रशिक्षण विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में DLED का प्रशिक्षण नियमित माध्यम से सत्र 2014-16, 15-17, 16-18 का है, जो क्रमशः 16-17-18 में संपन्न हो गया था। तीनों सत्र की परीक्षा एक साथ आयोजित करते हुए परीक्षाफल जनवरी 2019 में प्रकाशित की गई। अतः उन्हें CWJC नंबर 16,169/2019 किशोर कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 9/8/2019 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 547 दिनांक 22/6/2020 के द्वारा प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक यानी कि नेशनली रूप से स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से दे दिए जाने का निर्णय अनुसार दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 विभागीय संकल्प 11 अभी 1/8/2013 15:30 दिनांक 11/8/2015 विभागीय आदेश 11/1/8/2013 18/11 दिनांक 22/9/2015 के अनुसार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों का अलग अलग वेतनमान निर्धारित है। नियमावली के अनुसार निर्धारित प्रशिक्षण की अर्हता प्राप्त शिक्षकों को ही प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन दे है। अंकनीय है कि CWJC नंबर 79/2020 मनोज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय पत्रांक 07/46/2020 45 दिनांक 22/6/2020 को निरस्त करते हुए वादी को प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान एवं वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध विभागीय द्वारा LPA नंबर 456/2021 बिहार सरकार बनाम मनोज कुमार एवं अन्य दायर किया गया है, जो कि संप्रति लंबित है, जिसमें किशोर कुमार द्वारा इंटरवेंटर पेटिशन दाखिल किया गया है। अतः वादी के दावा को CWJC नंबर 16,165/2019 किशोर कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के समरूप मानते हुए वादी के प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान वैचारिक रूप से स्वीकृत करते हुए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्वीकृत करते हुए वित्तीय लाभ परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से दिए जाने का निर्णय के अनुसार दी जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
अतः यह आदेश विभाग द्वारा दायर किए गए अपीलीय बाद के पारित आदेश के फलाफल को प्रभावित होगा, तदनुसार मामले को निस्तारित किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग के लिए ऑर्डर पास हो चुका है। जो भी शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण 2014, 16, 15, 17, 16, 18 मोड में किया है और उनका जो है परीक्षा फल जनवरी में आया है, तो उन सभी को प्रशिक्षण समाप्ति की तिथि से ही यहाँ पे प्रशिक्षित वेतनमान यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, 2/12/2024, 2132 पत्रांक के साथ यहाँ पे जारी किया गया है।